स्वागत है आपका मेरी चैनल में। मेरा नाम है भंडारी खुशी और आज हम सीखने वाले हैं वेरिएबल एंड डेटा टाइप क्या होता है वो। तो इस वीडियो में आज हम ये सारे टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल इज अ नेम एंड मेमोरी लोकेशंस दैट स्टोर द डेटा दैट वैल्यू कैन बी स्टोर एंड चेंजिंग ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होता है जो डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे हम आसान भाषा में समझे तो वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि इंटीजर क्या होता है, डेटा टाइप। एज हमारा क्या है, वेरिएबल। और 20 क्या है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर की गई है वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएबल को किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो लेटर और अंडरस्कोर के हम स्टार्ट कर सकते हैं। वेरिएबल के नेम के बीच में हम स्पेस नहीं रख सकते हैं। वेरिएबल की शुरुआत हम नंबर से नहीं कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल सिंबल्स का हम यूज नहीं कर सकते, जैसे कि @ शार्प, हैशटैग एक्सेट्रा का हम यूज कर सकते नहीं है। वेरिएबल एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे कि आपने कैपिटल एज लिखा और दूसरी बाजू में लिखा आपने स्मॉल एज, तो दोनों आप यूज कर सकते नहीं हो, दोनों में से एक का ही यूज कर सकते हो। कीवर्ड कैन नॉट बी अलाउड, जैसे कि हमारा हो गया इंटीजर, फ्लोट, डबल वैल्यू, वॉइड, इंटीजर एक्सेट्रा आप यूज कर सकते, कीवर्ड यूज कर सकते नहीं हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन कंपाइलर को बताता है कि कौन सा वैल्यू वेरिएबल बनाता है और उसका वैल्यू डेटा टाइप में शो होता है। डेटा टाइप और वेरिएबल नेम बोथ आर डिफरेंट। डेटा टाइप क्या क्या होता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सारी डेटा टाइप होती है और वेरिएबल के नाम अलग अलग हो सकते हैं। अभी उसको इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। इनिशियलाइज यानी कि वेरिएबल बनाते समय उसकी वैल्यू देते हैं। उसके अंदर जो वैल्यू हम देते हैं, जैसे कि हम 20 दे, कोई नंबर दे, कोई पॉइंट वाली वैल्यू दे, जो वैल्यू हम देते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज करना, वैल्यू को देना। उसके बाद हम देखते हैं डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप कंपाइलर को बताता है कि वेरिएबल में किस प्रकार की डेटा स्टोर होती है। अगर हम कॉमन भाषा में समझे तो इंटीजर, फ्लोट, डबल, वॉइड ये सारे बेसिक डेटा टाइप होते हैं। डिराइव डेटा टाइप में एरे, पॉइंटर और फंक्शन आता है। डिफाइन डेटा टाइप के अंदर यूनियन, स्ट्रक्चर और इनम आता है। हर एक डेटा टाइप की अलग अलग स्टोरेज वैल्यू होती है, ठीक है। तो और बेसिक डेटा टाइप क्या होती है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वॉइड, एरे, ये सारी हमारी बेसिक डेटा टाइप होती है जो हमें रेगुलरली यूज में आती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अभी हमने डेटा टाइप लिया, अभी वो डेटा टाइप आपने ले लिया, इंटीजर ले लिया, आपने एज भी ले ली और एज की वैल्यू भी आपने प्रिंट कर ली 20। अभी ये वैल्यू को मुझे प्रिंट करवाना है तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एज लिख लिया और यहाँ पे ये %d नहीं लिखा, तो क्या होगा, हमारा प्रिंट होगा नहीं, ये 20 वैल्यू प्रिंट होगी नहीं। तो उसके लिए उसकी डिजिट को कॉल करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, %d। वैसे ही हमें कैरेक्टर लिखना है, जैसे कि यहाँ पे हमने कैरेक्टर नेम इज इक्वल्स टू सिर्फ ए लिखा, तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर सी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, तो ही हमारा कोड क्या होगा, वहां पे हमें शो करेगा आउटपुट में। ठीक है, तो नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रैक्टिकल वे में हम जब समझेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं टाइप मॉडिफायर क्या होता है। तो टाइप मॉडिफायर डेटा टाइप की एक रेंज होती है, साइज होती है जो मॉडिफाई कर सकते हैं हम। जैसे कि हमारी डेटा टाइप इंटीजर है, उसको मुझे शॉर्ट में कन्वर्ट करना है तो शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें हमारे डेटा टाइप को मॉडिफाई करना हो तो वहां पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यह एक वैल्यू होती है जिसे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान बदला नहीं जा सकता। ठीक है, आप प्रोग्राम के एग्जीक्यूट के टाइम पे आप चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं पाई की वैल्यू,
पाई की वैल्यू फिक्स होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट को टू वे में हम डिफाइन कर सकते हैं, एक तो कांस्टेंट कीवर्ड का यूज करके और यहाँ पे आप डिफाइन यूज करके, ठीक है। तो कांस्टेंट फ्लोट करके लिखिए, पॉइंट वाली वैल्यू है इसीलिए, और पाई करके हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और पाई को सिर्फ प्रिंटएफ में कॉल करवा दो। वैसे ही हम डिफाइन करके करेंगे तो डिफाइन करके भी हम प्रिंटएफ में कॉल करवा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है कीवर्ड। कीवर्ड जिसे हम वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते। कौन कौन से वेरिएबल के नेम में हम यूज नहीं कर सकते, जैसे कि हमने आगे पढ़ा कि वेरिएबल कैसे लिख सकते हैं, कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। तो कौन कौन से, तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, इफ, एल्स, ये सारे मतलब हम आगे पढ़ेंगे। मतलब ये सारे जो कीवर्ड होते हैं वो हम वेरिएबल के नेम के अंदर यूज कर सकते नहीं है। चलिए तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम वेरिएबल और डेटा टाइप का कोड कैसे करते हैं वो प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है नोटपैड। नोटपैड की फाइल को सेव करना है अपने फोल्डर में। फाइल का नाम ले देते हैं datatype.c। .c हमारा एक्सटेंशन होता है, ठीक है। और फाइल को क्या करना है, सेव। हैज इंक्लूड stdio.h, यह हमारा हेडर फाइल होता है। यहाँ से ही हमारा सारे कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो stdio.h है, ये जो हेडर फाइल है, इसमें हमारा printf और scanf का फंक्शंस, जो इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस होता है वो पहले से ही प्री डिफाइन होता है। इंट मेन, यह हमारा मेन फंक्शन है, यहाँ से ही हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हमारा कोड होता है रन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखते हैं short int s equals to 10, integer age equals to 20, long integer population equals to, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि ये मैंने क्या किया, तो यहाँ पे मैंने सारी डेटा टाइप का यूज किया है इंटीजर। तो इंटीजर की डेटा टाइप पे सबसे पहले मैंने लिया है शॉर्ट इंटीजर। शॉर्ट इंटीजर यहाँ पे एस है, वो क्या होता है, वेरिएबल का नेम होता है। आप वेरिएबल का नेम कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है जिसमें स्टोर की है, वो है 10 वैल्यू है जो एस के अंदर स्टोर की गई है। वैसे ही हमारा इंटीजर की स्टोरेज वैल्यू क्या होती है, 4, जो स्टोर कितना करता है, 4 जितनी वैल्यू को स्टोर करता है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू 2 तक ही है, 2 नंबर ही हमने लिया है। तो यहाँ पे 20 है, वो किस में जाएगा, एज के अंदर जाएगा। मतलब एज की वैल्यू क्या हो गई, 20, जिसमें क्या हो गया, स्टोर हुआ है 20। लॉन्ग इंटीजर पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, बड़ी नंबर लिया है और उसको हमें स्टोर करवाना हो तब हम क्या यूज करते हैं, लॉन्ग इंटीजर का। चलिए ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं, प्रिंट। तो इसके लिए यूज करेंगे printf डबल कोटेशन /n, ठीक है, लगा देते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं printf फंक्शन होता है, जैसे मैंने पहले बोला था कि हमारा स्टैंडर्ड इनपुट फाइल होता है, इसके अंदर printf यहाँ का फंक्शंस पहले से ही बना हुआ होता है। हमें जो भी चीजें प्रिंट करवानी हो तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, printf का /n करके लिख देते हैं, short int is module hd, ठीक है। कॉमा करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, s को कॉल कर देंगे। अभी यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि ये सब क्या किया, तो यहाँ पे हमारा printf फंक्शन के अंदर राउंड ब्रैकेट होता है, उसके क्या बोलते हैं, फंक्शंस, और हमारा सारे कोड के पीछे क्या लगता है, सेमीकोलन। अभी इतना चीज याद रखना है। डबल कोट के अंदर /n लिखा है, जो न्यू लाइन लाने के लिए यूज होता है। हमने स्टेटमेंट पास किया है शॉर्ट इंटीजर इज। यहाँ पे s को मैंने सिंपली कॉल तो किया कॉमा करके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 10 नाम की वैल्यू हमारी स्टोर नहीं होगी जब तक हम यहाँ पे उसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे %hd के साथ, तब तक।
वैसे ही हमें यहाँ पे सिर्फ इंटीजर को जब प्रिंट करवाना हो तब हम यूज करेंगे प्रिंटफ डबल कोटेशन सेमीकोलन स्लैश एन इंटीजर इज, यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज डी, सिर्फ डिजिट हमें प्रिंट करवानी है एज की, ठीक है। वैसे ही printf डबल कोटेशन स्लैश एन लॉन्ग इंट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे परसेंटेज एल डी, यहाँ पे लिख देते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। हमारे वेरिएबल के नेम को क्या कर देंगे यहाँ पे हम कॉल कर देंगे। फिर बाद में इसको सेव करते हैं, हमारे फाइल को ओपन करते हैं जहाँ पे आपने सेव किया है वहां पे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपकी फाइल दिख रही है डेटा टाइप, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पाथ के ऊपर cmd लिखना है। cmd ओपन करते यहाँ पे कमांड टाइप करना है, तो क्या है gcc हमारे फाइल का नेम डेटा टाइप डॉट सी हाइफन हो हमारा आउटपुट फाइल होता है, और यहाँ पे हमें एग्जीक्यूशन फाइल का नेम लिखना है, तो हम कोई भी लिख सकते हैं डेट, यहाँ पे हम एग्जीक्यूट फाइल का नाम लिख देते हैं और यहाँ पे हमारा कोड रन हो जाएगा। शॉर्ट इंटीजर आ गया, एज आ गया और लॉन्ग इंटीजर की पॉपुलेशन भी आ गई, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट आप कोड के अंदर यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे ना, तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे परसेंटेज डी और वैल्यू को कॉल कर रहे हैं, सिंपल है ये। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट का यूज करते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू को यूज करना हो तब हम यहाँ क्या यूज करेंगे फ्लोट, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोट हाइट इज इक्वल्स टू 5.8 लिख, ठीक है। वैसे ही मुझे फ्लोट की वैल्यू स्टोरेज वैल्यू क्या होती है 4, तो यहाँ पे वो स्टोर तो करेगा, लेकिन मेरे पॉइंट वाली वैल्यू ज़्यादा है, नंबर भी ज़्यादा है और पॉइंट की वैल्यू भी ज़्यादा है, तब हम यूज़ करेंगे डबल, क्योंकि डबल की स्टोरेज वैल्यू क्या होती है 8, क्योंकि वो क्या हो जाता है स्टोरेज ज़्यादा करता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं सैलरी इज इक्वल्स टू 45,000 पॉइंट कुछ भी हम नंबर डाल देते हैं सेमीकोलन। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रिंट उसको करवाते हैं, तो प्रिंट एफ डबल कोटेशन स्लैश एन डबल कोटेशन क्लोज सेमीकोलन, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है प्रिंट करना है स्टेटमेंट, तो हाइट इज मॉड्यूल एफ, लोड की वैल्यू प्रिंट करनी है तो क्या लिखेंगे एफ सिंपली, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कॉल कर देंगे हाइट को कॉल, ऐसे ही क्या लिखते हैं प्रिंट एफ डबल कोटेशन स्लैश एन सैलरी इज, यहाँ पे मॉड्यूल एल एफ, ठीक है, लॉन्ग है इसीलिए बड़ा, डबल के लिए क्या यूज करेंगे एल एफ, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे सैलरी। फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे हमें रन करना है, तो कंपाइल और देन रन, ठीक है। हमारी वैल्यू स्टोर हो गई। अभी हमें क्या करना है, हमारा नंबर वाली वैल्यू भी हो गई, पॉइंट वाली वैल्यू भी हो गई, अभी हमें कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम कैर, जैसे कि आता है ग्रेड, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अभी हमें जो भी कैरेक्टर होता है ना उसको हमें सिंगल कोट में लिखना होता है। अभी यहाँ पे कैरेक्टर की स्टोरेज वैल्यू कितनी होती है 1, तो हम यहाँ पे कोई भी एक ही वैल्यू को हम ले सकते, कोई भी एक ही अल्फाबेट हम यूज कर सकते हैं। अभी आपको मल्टीपल अल्फाबेट यूज करना हो तब आपको यूज करना पड़ेगा स्ट्रिंग, जो हम स्ट्रिंग वाले कोड्स के अंदर देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखते हैं ए, और यहाँ पे हम सिंपली इसको कॉल करते हैं, तो प्रिंट एफ डबल कोटेशन स्लैश एन ग्रेड इज परसेंटेज क्या आएगा सी डबल कोटेशन क्लोज, और यहाँ पे हम लिख देंगे
ग्रेड। ठीक है, हमारा कोड क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट। सेव करते हैं फाइल को, कंपाइल और देन रन। 1 मिनट, हमारा ब्लॉक हो गया। फिर से हम क्या करते हैं, कंपाइल, डेमो लिख देते हैं, एग्जीक्यूशन फाइल का नेम चेंज करते हैं। फिर से वही ब्लॉक आ रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट को क्लियर करते हैं। जीसीसी फाइल का नेम डेटा टाइप डॉट सी -o फाइल। ठीक है, आप कोई भी एग्जीक्यूशन फाइल का नाम लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या आ गया, हमारा ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल वेरिएबल को कैसे लिखते हैं और डेटा टाइप को कैसे लिखते हैं। वेरिएबल समझ में आ रहा है। वेरिएबल के स्टार्टिंग में आप कभी भी नंबर नहीं लिख सकते हैं, बीच में आप स्पेस नहीं लगा सकते हैं। फिर आप वेरिएबल का नेम कोई स्पेसिफिक नहीं लिख सकते, जैसे कि स्पेशल नंबर की स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते, जैसे कि फ्लोट हो गया, डबल हो गया, मतलब इंक्लूड हो गया, ये सारे हम वर्ड यूज कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर। नहीं, वेरिएबल नाम नाम होता है सिंपली, आप सिर्फ आपके कोड को समझने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में हमने समझा कि वेरिएबल एंड डेटा टाइप क्या होता है। तो उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी चैनल डायनामिक कोडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही प्रोग्रामिंग वीडियो के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें।